अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके घर वाले जो हैं वो भी खैर आफियत से होंगे। तो क्लास 9th के लिए आज का टॉपिक जो है डेट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो कल हमने पढ़ा था बायो की लेसन हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17, जो हम देखते हैं बायो का लास्ट चैप्टर है, प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज़ एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक, तो कल हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ड्रग्स। तो ड्रग जो है इनमें कितने टाइप जो है ड्रग्स के पाए जाते हैं, तो वो कल हमने डिस्कस किया था। ठीक, तो आज का टॉपिक जो है दैट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज विद स्पेशल रेफरेंस टू द एड्स ट्रांसमिशन कंट्रोल एंड मेथड्स रिलेटेड टू इट। तो आज हम देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ किन को कहा जाता है, और एड्स जो है इसमें स्पेशल रेफरेंस जो है डेट में पर्टिकुलर डिजीज़ जो है यहाँ पे डेट इज एड्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एड्स जो है इसका ट्रांसमिशन जो है वो कैसे होता है, डेट मीन्स हाउ इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्राम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, इस पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं इसमें प्रिवेंटिव मेजर जो हैं वो क्या क्या हैं, और इसी तरह से हम देखते हैं इसके साथ साथ हम देखते हैं इसके साथ साथ क्या क्या मिथ जो है वो हम देखते हैं वो इसके साथ रिलेटेड है, वो वाले मिथ जिनके ज़रिए हम देखते हैं कि एड्स जो होता है वो हम देखते हैं वो ट्रांसमिट नहीं हो जाता है। ठीक, तो पहले हम देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ किन को कहा जाता है। ठीक, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है इनको कहा जाता है वो वाली डिजीज़ डेट आर ट्रांसफर थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये वाली डिजीज़ जो होती है ट्रांसमिट हो जाती है, ये ट्रांसफ़र हो जाती है थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है, क्वाइटस जो होता है, वो हम देखते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ किया जाए। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है डेट में फिजिकल कांटेक्ट जो होता है वो किसी ऐसे पर्सन के साथ होता है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन होता है, तो उसके ज़रिए जो डिजीज़ लग जाते हैं दोज आर नोन एज, उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता है, या शॉर्ट में इनको एसटीडीज़ कहा जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, डेट इज द डिजीज आर द इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन और कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीज। ठीक, तो वो वाली डिजीज़, वो वाले बीमारियाँ जो हम देखते हैं जो फैल जाती हैं ऐसे कि एक पर्सन जो होता है वो हम देखते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ फिजिकल कंटेक्ट करता है, उसके साथ हम देखते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसके ज़रिए जो डिजीज़ लगती हैं तो दोज आर नोन एज, उनको एसटीडीज़ कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ उनको कहा जाता है, या उनको विनीरियल डिजीज़ भी कहा जाता है, वीडीज़ भी इनको कहा जाता है, या इनको कहा जाता है सिंपली इनको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई भी इनको कहा जाता है, डेट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन इनको कहा जाता है। ठीक, तो ये वाली डिजीज़ जो होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीडी जो होते हैं दे आर काज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो इनके पॉजिटिव एजेंट जो हैं दोज आर नोन एज बैक्टीरिया, उनको कहा जाता है, बैक्टीरिया के ज़रिए हो सकते हैं, या इसी तरह से हम देखते हैं वायरस के ज़रिए ये वाली बीमारियाँ जो हैं ये फैल जाती हैं। तो एग्जाम्पल जो है डेट मैंने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन से डिजीज़ ऐसे जो हम देखते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के साथ हम देखते हैं वो वाले डिजीज़ जो है वो हम देखते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। डेट इज़ नंबर 1 जो है डेट नोन एज गनोरिया, इसमें आ जाता है साइफिलस, इसमें आ जाता है कलाइमेडियसिस इसमें आ जाता है, हेपेटाइटिस बी इसमें आ जाता है, HIV लीडिंग टू एड्स। तो ये हम देखते हैं ये कुछ ऐसी कॉमन एसटीडीज़ हैं, ये कुछ कॉमन ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो हम देखते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से होके हम देखते हैं एक हेल्दी पर्सन को लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट होता है, उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। तो अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो कैसे बीमारियाँ जो होती है ये हम देखते हैं ये इन्फेक्टेड पर्सन से होके लगते हैं, एक हम देखते हैं एक हेल्दी पर्सन को लग जाते हैं। ठीक, तो नंबर 1 पॉइंट जो है डेट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो एसटीडी जो होते हैं दे आर ट्रांसमिटेड बाय नंबर 1 जो है डेट नोन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है जैसे हमने ऊपर भी एग्जांपल जो आपने देखी वहाँ पे, तो ये वाली डिजीज़ जो है ये हम देखते हैं जब सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है जब एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ होता है, जो हम ऑलरेडी देखते हैं वो वाला पर्सन जिसमें ऑलरेडी ये वाली डिजीज़ जो है ये उसमें पाए जाते हैं, तो उसके साथ जब इंटरकोर्स होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उससे हम देखते हैं ये डिजीज़ जो है ये हम देखते हैं स्प्रेड हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। शाबाश। सेकंड इसमें है शेयरिंग ऑफ द इन्फेक्शन नीडल्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और इसी से हम देखते हैं जो हम देखते हैं इन्फेक्शस नीडल्स होते हैं या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो नीडल्स हम देखते हैं पहले ही इस्तेमाल किए जाते हैं उस पर्सन पे जो इन्फेक्टेड होता है। ठीक, वही जो इंस्ट्रूमेंट जो है जब वो फिर हेल्दी इंसान जो होता है उसके ऊपर हम देखते हैं वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनसे भी हम देखते हैं उनसे भी एसटीडीज़ का खतरा रहता है। थर्ड जो है डेट इज
ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए भी हम देखते हैं कि ये जो होती है, ये डिजीज़ जो होती है ट्रांसफ़र हो जाती है फ्राम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। तो इसी तरह से हम देखते हैं फोर्थ काज जो है इसका, दैट इज़ द डिजीज़ कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्राम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। और इसी तरह से हम देखते हैं अगर एक माँ जो है वो इन्फेक्टेड है, डेट में वो वाली माँ जो है उसमें एड्स है या कोई भी हम देखते हैं उसमें एसटीडी भी कोई भी बीमारी जो है वो उसमें पाए जाते हैं, तो वो मदर जो है उसकी वो डिजीज़ जो होती है वो हम देखते हैं वो उसके फीटस जो होता है, जो उसके बदन के अंदर हम देखते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं उसके अंदर जो बच्चा वहाँ पे पलता है, तो उस बच्चा जो है उसको भी हम देखते हैं ये वाली डिजीज़ जो है ये हम देखते हैं ये लग जाते हैं। ठीक, तो ये वाले 4 पॉइंट्स जो हैं इनसे हमें ये पता चलता है ये वाली बीमारियाँ जो हैं ये कैसे हम देखते हैं ये ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। शाबाश। इसी तरीके से हम देखते हैं अब हम इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इन बीमारियों पे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने आप को हम बचा सकते हैं इन बीमारियों से। ठीक, तो नंबर 1 जो है, वन मस्ट अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन पर्सन एंड मल्टीपल पर्सन। तो एक आदमी को चाहे या एक ये जो है फीमेल जो है उसको ये चाहे कि इसको अननोन पर्सन जो है कोई ऐसा पर्सन जिसको वो जानता ना हो या जानती नहीं हो, ठीक, तो उस पर्सन के साथ हम देखते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो नहीं करना चाहिए। और मल्टीपल पर्सन के साथ, दैट मीन्स एक से ज़्यादा पर्सन के साथ हम देखते हैं उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स। जब इंटरकोर्स होता है किसी के साथ इंटरकोर्स होता है तो वहाँ पे कॉन्डम्स जो है टर्मिनल निरोध जो है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड जो है, वन मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर इन केस ऑफ द डाउट। अगर किसी को डाउट लग रहा है, किसी को शक लग रहा है कि कुछ सिम्टम्स जो हैं वो उस पर्सन में पाए जाते हैं, तो उस पर्सन को जल्दी जल्दी ये चाहिए कि उसको इमीडिएटली जो है उसको डॉक्टर जो है वो कंसल्ट करना चाहिए। ठीक, तो ये वाली बीमारी जो है एसटीडी जो है इनसे हम काबू पा सकते हैं, इन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये वाले 3 पॉइंट जो है ये हमें अपने दिमाग में रखने हैं, ये हमें मद्देनज़र रखने हैं। ठीक, लेकिन ये वाली बीमारियाँ जो है ये हम देखते हैं कि हर कोई पर्सन जो होता है उसको ये वाली बीमारियाँ जो है ये लग सकती है। ठीक, लेकिन हम देखते हैं हाई रिस्क में हम देखते हैं जिनमें हम देखते हैं ज़्यादा जो है एसटीडीज़ पाए जाते हैं, वो हम देखते हैं वो एडोलेसेंट्स होते हैं, वो हम देखते हैं वो नौजवान होते हैं जिनकी उम्र जो होती है, जिनकी एज जो होती है वो 15 to 24 ईयर्स के होते हैं। और इस एज ग्रुप में 15 to 24 एज ग्रुप में हम देखते हैं इसमें एडोलेसेंट्स आते हैं, और एडोलेसेंट्स में हम देखते हैं इनमें ज़्यादातर हम देखते हैं चांसेस होते हैं, हाई रिस्क होता है एसटीडीज़ का होने का, क्योंकि ये जो होते हैं ये एडोलेसेंट जो होते हैं ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा अगर हम किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, कोई अननोन पर्सन हो या मल्टीपल पर्सन हो, तो ये कहते हैं हमें कुछ नहीं होगा। ठीक, तो लेकिन उनको होता है, डेट में ये वाली बीमारियाँ जो होती है ये हम देखते हैं इनमें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो हम देखते हैं कि मिलियंस ऑफ द एडोलेसेंट जो होते हैं उनमें हम देखते हैं हर किसी ईयर में हम देखते हैं, हर किसी साल में हम देखते हैं मिलियंस ऑफ द एडोलेसेंट जो होते हैं, नौजवान जो होते हैं, उनमें हम देखते हैं एसटीडी जो होते हैं वो लग जाती है या वो एसटीडीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो एसटीडी जो है डेट ये जो है एचआईवी इन्फेक्शन जो है इज़ द मोस्ट डेंजरस वन। तो एचआईवी इन्फेक्शन जो है डेट में एड्स का इन्फेक्शन जो है एचआईवी जो है ये वायरस जो है ये हम देखते हैं सबसे डेंजरस वायरस जो है ये हम देखते हैं ये एचआईवी का वायरस पाया जाता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एड्स, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं स्पेशल रेफरेंस के ज़रिए बहुत सारी हम देखते हैं इसमें बहुत सारी डिजीज़ आती है, जैसे आपने ऊपर एग्जांपल दे, लेकिन यहाँ पे स्पेशल रेफरेंस में हम देखते हैं एड्स का हम देखते हैं यहाँ पे जिक्र हुआ है। तो एड्स किसको कहा जाता है, एड्स की फुल फॉर्म जो है डेट इज़ एक्यूर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम इसको कहा जाता है। ठीक, तो एक का मतलब है एक्यूर्ड बिकॉज इट इज़ ऑलवेज कॉट फ्रॉम समवन एल्स। तो एक्यूर्ड का मतलब है वो वाली डिजीज़ जो हम देखते हैं जो हमेशा दूसरे की वजह से लग जाती है। ठीक, डेट में एक इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है उसकी वजह से हम देखते हैं वो वाली बीमारी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है एक हेल्दी पर्सन में, डेट इज नोन एज उसको एक्यूर्ड डिजीज़ इसको कहा जाता है। ठीक, नंबर सेकंड डेट आई का मतलब है इम्यून और इम्यूनो बिकॉज इम्यून सिस्टम इज़ अटैक्ड। तो इस डिजीज़ से क्या होता है, ये वाला एचआईवी वायरस जो होता है ये हम देखते हैं एक पर्सन जो होता है उसका इम्यून सिस्टम जो होता है, डेट मीन्स इम्यून सिस्टम जो होता है ये होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी। ठीक, तो उस रेजिस्टेंस जो होता है इम्यून सिस्टम जो होता है ये उसको डैमेज कर देता है, ये वाला वायरस जो होता है ये हम देखते हैं ये इम्यून सिस्टम को डैमेज कर लेता है। तो आई का मतलब है डेट इज़ इम्यूनो इसको कहा जाता है, इम्यून इसको। डी का मतलब है डिफिशिएंसी बिकॉज इम्यून सिस्टम इज अटैक्ड एंड हेंस वीकन्ड बाय द वायरस। तो डी का मतलब है डिफिशिएंसी, डेट मीन्स हम देखते हैं इम्यून सिस्टम जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो ये वाला वायरस जो होता है एचआईवी वायरस जो होता है ये हम देखते हैं ये ख़त्म करता है, ये अटैक करता है इम्यून सिस्टम को, और बॉडी जो होती है वो हम देखते हैं वो बहुत ही वीक हो जाती है, बहुत ही कमज़ोर हो जाती है।
तो एस जो है डेट इज़ द सेंट्रोम बिकॉज दिस इलनेस है वेराइटी ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक। तो एस का जो मतलब है डेट इज़ द सेंट्रोम, सेंट्रोम का मतलब ये एक ऐसी बीमारी पाई जाती है जिसमें हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस इसमें पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम जो होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं, अलामात जो होते हैं, निशानियाँ जो होती है वो हम देखते हैं वो उसमें डिफरेंट वेराइटीज़ के पाए जाते हैं, तो डेट इज नोन इसको सेंट्रोम कहा जाता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है दिस सिस्टम इज कंसर्न विद द डिफेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन डिजीज काजिंग एजेंट। तो ये हम देखते हैं इम्यून सिस्टम जो होता है ये हम देखते हैं अब हमारी बॉडी में एक नेचुरल सिस्टम होता है और उस नेचुरल सिस्टम के ज़रिए हम देखते हैं हमारी बॉडी जो होती है वो हम देखते हैं अगर कोई फॉरेन बॉडी जो होती है फॉरेन बॉडी जो होती है हमारी जिस्म के अंदर चली जाता है, डेट मीन्स बैक्टीरिया जो होते हैं, वायरस जो होते हैं, इसी तरीके से हम देखते हैं फंजे जो होते हैं, ठीक। तो वो वाले या पैथोजन जो होते हैं या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो हम देखते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये इम्यून सिस्टम जो होता है ये उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो हमारी बॉडी जो होती है डेट इज़ प्रोटेक्टेड, हमारी बॉडी जो होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है। तो दिस सिस्टम कंप्राइज ऑफ द WBCs और इम्यून सिस्टम जो होता है डेट इज़ कंपोज्ड ऑफ द WBCs, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं डेट मीन्स दे आर नोन एज द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो WBC जो होते हैं उनको कहा जाता है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये हम देखते हैं हमारी बॉडी जो है इसका दिफा करते हैं, ठीक। और यही WBC जो होते हैं या हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है और उन एंटीबॉडीज़ से हम क्या देखते हैं, उन एंटीबॉडी जो होते हैं वो हम देखते हैं कोई फॉरेन मटेरियल जो होता है या कोई ये जो होता है पैथोजन जो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसके खिलाफ वहाँ पे जंग कर लेते हैं, उसके या उसको वहाँ पे इनगलफ डेट में उसको निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं व्हाट काज एड्स, एड्स जो होता है इसका कॉजिटिव एजेंट जो है वो क्या है, ठीक। तो कॉजिटिव एजेंट ऑफ द एड्स जो है डेट इज वायरस डेट इज कॉल्ड द HIV, ठीक। तो एड्स जो होता है ये हम देखते हैं एक वायरस के ज़रिए होता है और उस वायरस का नाम है HIV। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसको कहा जाता है, फुल फॉर्म जो है HIV की ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसको कहा जाता है। और ये वाला वायरस जो है डेट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द रॉबर्ट गैलो इन 1984। तो पहले जो इसको एक साइंटिस्ट ने जो है इसको आइडेंटिफाई किया, उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट गैलो। 1984 में इसने इसको पहले आइडेंटिफाई किया इस वायरस को, डेट वायरस इज नोन एज HIV। और यही HIV जो है ये हम देखते हैं ये एड्स को फैलाता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं हाउ डज द एड्स इफेक्ट अ पर्सन। तो एड्स जो होता है ये हम देखते हैं कैसे हम देखते हैं एक पर्सन जो होता है इसको इफेक्ट उसको असरअंदाज कर लेता है। तो वायरस जो है डेट अटैक्स द डिफेंस सिस्टम एट द HIV इन्फेक्टेड पर्सन बिकम ससेप्टेबल टू एवरी डिजीज। तो ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया कि ये वाला वायरस जो है HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है ये हम देखते हैं ये पूरा इम्यूनिटी जो है या इम्यून सिस्टम जो बॉडी का होता है उसको हम देखते हैं उसको ख़त्म कर देता है, ठीक। और वो वाला पर्सन जिसमें हम देखते हैं एड्स हो जाता है, ठीक। तो वो वाला पर्सन जो होता है डेट इज ससेप्टेबल टू एवरी डिजीज। तो हर कोई सिंपल डिजीज जो होती है वो भी हम देखते हैं वो उसको फिर लग जाते हैं, डेट मीन्स उसमें हम देखते हैं वो बहुत ही वीक हो जाता है, उसके जो ये एंटीबॉडी जो होते हैं वो हम देखते हैं उसकी बॉडी WBC जो है वो हम देखते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उस तरीके से हम देखते हैं सिंपल छोटी छोटी बीमारियाँ जो होती हैं तो एड्स वाला पर्सन जो होता है वो उनका भी शिकार हो जाता है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द एड्स डज नॉट डाई ऑफ द एड्स बट में डाई ऑफ एनी सिंपल डिजीज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक। तो वो वाला पर्सन जिसमें हम देखते हैं जिसमें एड्स होता है, ठीक। तो एड्स वाला पर्सन जो होता है उसमें हम देखते हैं वो वाला पर्सन जो होता है वो फिर एड्स से नहीं मरता है, एड्स जो होता है उससे हम देखते हैं वो वाला पर्सन जो होता है वो हम देखते हैं वो नहीं मरता है। लेकिन हम देखते हैं छोटी छोटी बीमारियाँ जो होती है सिंपल डिजीज़ जो होती है वो उसको लग जाती है और उन सिंपल डिजीज़ की वजह से हम देखते हैं वो वाला पर्सन जो होता है वो हम देखते हैं उसकी डेथ हो जाती है, ठीक। तो दोज डिजीज़ जो है दोज इन्फेक्शन जो है दोज आर नोन एज उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन कहा जाता है। और प्राइमरी इन्फेक्शन जो उसमें होता है डेट मीन एड्स जो होता है एड्स के ज़रिए वो नहीं मरता है, वो छोटी छोटी बीमारियों के ज़रिए हम देखते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन के ज़रिए जो है वो हम देखते हैं वो मर जाता है। तो ये हम देखते हैं ये इसमें जो है स्पेशल रेफरेंस जो है डेट वाज एड्स जो है इसके मुतलिक यहाँ पे दी गई थी, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं और एक पॉइंट जो है इसमें एड्स इज़ ए रिसेंट डिजीज़। तो एड्स जो होता है ये हम देखते हैं एक रिसेंट डिजीज़ पाई जाती है, डेट में ये वाली डिजीज़ जो है इसमें हम देखते हैं HIV इन्फेक्शन एड्स जो है डेट वाज रिपोर्टेड इन 1981 इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है USA जो है पहले जब इसको वहाँ पे देखा गया 1981 में इसको वहाँ पे देखा गया, डेट में रिसेंट डिजीज़ है। और इसी तरह से हम देखते हैं इंडिया जो है इंडिया में इसको पहले रिपोर्ट किया गया 1986 में।
तो ये वाली डिजीज़ है डेट इज़ एड्स जो है जो HIV के ज़रिए होती है, तो ये वाली डिजीज़ यूनाइटेड स्टेट्स में इसको पहले रिपोर्ट किया गया 1981 में, और इंडिया में पहली बार इसको रिपोर्ट किया गया 1986 में। सो दिस डिजीज़ जो डेट्स अ रिसेंट डिजीज़, ठीक। तो इसी तरीके से हम कल देखते हैं इसमें हाउ डज एड्स जो है वो कैसे स्प्रेड हो जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।